तो देखो हम लोग एक नदी के पास बैठे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नदी की कहानी सुनते हैं। जी सर। सुना जाए? जी सर। चलिए, तो कहानी का नाम है काड़ो कोयली। ये एक संथाली लोक कथा है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये कहानी में क्या हो रहा है। सबको दिख रहा है ना? जी सर। एक समय की बात है, काड़ो और कोयली नाम के भाई बहन थे। ये देखिए, ये काड़ो है और ये कोयली है। उनके माता पिता नहीं थे, वो अपने मामा और मामी के साथ रहते थे। ये उसके मामा हैं और ये उसकी मामी है। गोम्हा उत्सव का दिन था। उनके यहाँ एक उत्सव होता था संथाल में, उसमें सब लोग नाचते थे। तो देखो सब लोग नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं ना, जैसे हम लोग को आता है ढोल बजाना वैसे ही। मामा दावत के लिए मुर्गा खरीदने बाजार गए थे। मामा ये मुर्गा लेने बाजार गए थे। मामा ने एक मुर्गा खरीद लिया। मामी काड़ो और कोयली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कैसी थी मामी? काड़ो कोयली को एकदम बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उन्हें परेशानी में डालने की कोशिश करती रहती थी। इसलिए उसने उन्हें खेत पर काम करने के लिए भेज दिया। जाओ और खेत में जाकर काम करो। किसने कहा? मामी ने कहा। अब दोनों बच्चे खेत पर काम करने चले गए। वे खेत की ओर चल दिए। ये देखो दोनों लोग, त्योहार के दिन भी दोनों बच्चे काम करने चले गए। आप लोग के यहाँ कौन कौन सा त्यौहार होता है जो खेतों में जाकर खेलते हो, या तो खेत का जुड़ा हुआ कोई त्यौहार मनाते हो? धान का, जिसमें धान हो, गेहूँ हो, गन्ने की बाली हो। हाँ, होली में करते हो? अच्छा। चंदो, हड़ा हलवाई भी करते हैं लोग, वेरी गुड। चंदो बोंगा, वो सूरज को चंदो बोंगा कहते हैं वहाँ के लोग। चंदो बोंगा उन्हें गोमा उत्सव के शुभ दिन खेत में काम करते हुए देख रहे थे। उसने उनसे पूछा, तुम आज के दिन काम क्यों कर रहे हो? किसने पूछा? चंदो बोंगा ने, यानी सूरज देवता ने उनसे पूछा। उन्होंने उसे अपनी मामी के बारे में बताया कि वो उन्हें पसंद नहीं करती थी और इसीलिए गोमा के दिन भी उनको काम करने के लिए भेज दिया। उनकी दास्तान सुनकर चंदो बोंगा ने उन्हें वरदान दिया। उनकी परेशानियां दूर करने के लिए उन्हें सांप में बदल दिया। ये देखिए, काड़ो और कोयली दोनों क्या बन गए? सांप बन गए। सांप तो देखा है ना आप लोगों ने? मामा ने बाजार से लौटने पर मामी से पूछा, भगना भगनी कहाँ है? भगना किसको कहते हो? भांजे को, है ना। तो मामा के वो लोग क्या लगते थे? भांजे। तो पूछे, भगना भगनी कहाँ है? वे खेत में काम कर रहे हैं, मामी ने कहा। सूरज ऊपर चढ़ आया था और काड़ो और कोयली को कोई अता पता नहीं था। मामा को बहुत बेचैनी हो रही थी। वे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये मामा को वो लोग मिले। अरे अरे, ये क्या हुआ? मामा से आखिरी मुलाकात के बाद वे देव स्थल की ओर चल दिए। मामा को मिले दोनों सांप बने हुए बच्चे, लेकिन फिर वो लोग मामा से मिल करके देव स्थल की ओर चल दिए। ये देखो दोनों लोग सांप बन के जा रहे हैं। और फिर काड़ो और कोयली के कदमों के निशान ने नदियों का रूप ले लिया। इन दो नदियों के जन्म के बारे में यही कहानी प्रचलित है। और ये देखिए, वहाँ का पूरा नक्शा भी किताब में दिखाया है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा गांव है। और ये देखिए मनोहरपुर है और ये काड़ो नाम की नदी बह रही है। काली वाली नदी काड़ो है। ये आज भी नदी, ये वाली नदी कोयली है। तो जिधर सांप लौट गए उधर ही नदी बन गई और आज भी वो नदी दोनों उस देश में हैं। मज़ा आया? जोर